हल्की सी सीटी की आवाज, दूर से आती ट्रेन की सीटी और हवा की सनसनाहट। वॉइस टोनी, खिंची हुई आवाज, जैसे कोई राज बताने वाला हो। कहते हैं कि इस धरती पर कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो कहीं नहीं जाते, और कुछ ट्रेनें ऐसी होती है जिनका टिकट सिर्फ एक तरफ का होता है। साल 1982 की सर्दियों में उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे गौरकुंड में रेलवे स्टेशन पर एक नई लोकल ट्रेन चलाई गई। ये ट्रेन आधी रात को चलती थी और सुबह से पहले एक रहस्यमयी जगह कालीघाट जंक्शन पहुंचाती थी। लेकिन इस ट्रेन के बारे में शुरू से ही अजीब बातें फैलने लगी। लोग कहते थे जो एक बार इस ट्रेन में चढ़ा वह कभी वापस नहीं आया। अध्याय 1, रात का टिकट। हल्की सी बरसात की आवाज, दूर से आती ट्रेन की सीटी। अनिरुद्ध 6 साल का पत्रकार इन अफवाहों की सच्चाई जानने स्टेशन पहुंचा। उसने प्लेटफॉर्म पर खड़े बूढ़े स्टेशन मास्टर से पूछा, कालीघाट जाने वाली ट्रेन कब आएगी? बूढ़ा आदमी उसे घूरते हुए बोला, बेटा, उस ट्रेन का टिकट लेना मौत से हाथ मिलाने जैसा है। अनिरुद्ध हंसा, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। स्टेशन मास्टर ने एक पुराना पीला पड़ा टिकट उसकी तरफ बढ़ाया। टिकट पर तारीख थी, लेकिन साल लिखा था 1902। अध्याय 2, अजीब मुसाफिर। जब घड़ी ने 2 बजाए, धुंध में से एक काली लोकोमोटिव धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। उसके डिब्बों की खिड़कियों पर परछाइयां हिल रही थी, लेकिन ट्रेन पूरी तरह खामोश थी। ना इंजन की घरघराहट, ना कोई कंडक्टर। अनिरुद्ध चढ़ा तो देखा, डिब्बों में अजीब लोग बैठे थे। एक महिला पुरानी फटी हुई लाल साड़ी में, चेहरा घूंघट से ढका। एक बुजुर्ग अंग्रेज अफसर जो लगातार पॉकेट वॉच देख रहा था। एक बच्चा जो सीट के नीचे बैठा बस मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखें काली थीं। जब अनिरुद्ध ने बैठने के लिए सीट देखी तो सामने वही महिला बैठी थी। उसने धीरे से कहा, तुम नए हो, तुम्हें उतरना नहीं मिलेगा। अध्याय 3, रास्ता जो कहीं नहीं जाता। ब्रेन की घरघराहट, पटरी की ठक ठक की आवाज, धीरे धीरे तेज होती हवा। ट्रेन शहर से बाहर निकलते ही अंधेरे जंगलों में घुस गई। खिड़की से बाहर कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ सूखे पेड़ और धुंध। अनिरुद्ध ने कंडक्टर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन गलियारे में बस छायाएं थीं। एक डिब्बा पार करते ही उसने देखा कि अगला डिब्बा बिल्कुल वैसा ही था, जैसे वह बार बार उसी में चक्कर काट रहा हो। उसका दिल तेज धड़कने लगा। तभी वह बच्चा फिर मिला जो सीट के नीचे बैठा था। उसने फुसफुसाकर कहा, जब सुरंग आए अपनी आंखें मत खोलना, नहीं तो तुम हमेशा यहीं फंस जाओगे। अध्याय जोर। मौत की सुरंग। कुछ देर बाद ट्रेन